दोस्तों ये चैप्टर अपने नाम में बता रहा है हमें दो किस्म के नंबरों के बारे में पढ़ना है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। एक सादी सी बात आपको बताता चलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कौन सा नंबर होता है, तो ये क्या होता है, खैर अभी पढ़ते हैं। इतनी बात तो हम जानते हैं सर, जब आप ये कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कौन सा नंबर होता है, तो सिर्फ रियल नहीं होता, सिर्फ रियल नहीं होता बल्कि एक और किस्म का नंबर होता है। अभी हम डिटेल में इसको विस्तार में देखेंगे। एक और किस्म का नंबर होता है सर, वो कहलाता है कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। आम तौर पे रियल नंबर को आप ही ने हमें पढ़ाया था, 9 मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट में भी पढ़ाया। रियल नंबरों को दोस्तों किससे शो करते हैं, आर से। किससे शो करते हैं, इमेजिनरी नंबरों को दोस्तों शो करते हैं आई से, कैपिटल आई से। कॉम्प्लेक्स नंबरों को दोस्तों शो करते हैं, किससे शो करते हैं, रियल नंबर की तकसीम में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तकसीम हमने चैप्टर नंबर 1 सेट में पढ़ ली थी सर। आप ही ने हमें बताया था कि रियल नंबर दो किस्म के, रेशनल और फिर रेशनल इरेशनल के ऊपर भी क्लास लगाई थी और फ़र्क भी बताया था। चाहिए आज हम बात करेंगे दोस्तों कैसे नंबरों की, इमेजिनरी। एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि जब भी कोई लफ्ज़ होता है तो उस लफ्ज़ के पीछे, जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे कोई मायना होता है, तभी उस जगह पे हम वो लफ्ज़ क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पे बहुत अंधेरा है, मैंने कहा यहाँ पे, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, कहाँ अंधेरा है सर, रोशनी है। तो अब मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये सही इस्तेमाल किया कि गलत इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। तो जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पीछे उसके कोई ना कोई ग्राउंड रियलिटी होती है। क्या होती है सर, दोस्तों रियल वर्ल्ड जो दुनिया चल रही है इसके अंदर जो नंबर्स हम देखते हैं आम तौर पे, उन नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। लेकिन मैथमेटिक्स करते हुए हमारा वास्ता कुछ ऐसे नंबरों से पड़ा, लेकिन मैथमेटिक्स करते हुए हमारा वास्ता कुछ ऐसे नंबरों से पड़ा कि जिनको हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में हम ऐसे नंबरों को देख पा रहे नहीं है, ग्राउंड पे ऐसे नंबर्स नहीं दिख रहे। अभी मिसाल के तौर पे देखते हैं, बड़ी टेक्निकल बात है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इमेजिनरी, इमेजिन जहन में आ रहा है ना, इमेजिन करें, लेट्स इमेजिन। खैर तो मैं अगर आपसे पूछूं एक बड़ी टेक्निकल बात कि अगर हम एक नंबर का स्क्वायर लें, क्या लें सर, मिसाल बना ले कोई भी, बोले अपनी मर्जी का नंबर 14, उसका ले लिया स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो क्या जवाब आएगा भाई, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 190। चेक कर लो। और कोई नंबर, कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप प्लस का नंबर लें, लाजमी नहीं है कि आप माइनस का ले लो। बोलो भाई, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जवाब प्लस का आएगा। और 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6, समझ में आ रही बात। तो आप बोलोगे को नई बात बताओ आप दोस्तों ये प्लस है ना। खैर आप बोलोगे को नई बात बताओ, चलो मैं आपसे एक मुश्किल सवाल और पूछूं। चलो, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, भाई स्क्वायर कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ का, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस जा प्लस, और 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 ना, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जवाब क्या आया 1। 2 का स्क्वायर दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जवाब क्या आया 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जवाब क्या आया सर 9। ऐसे ही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे ये सारी बातें हम जानते हैं सर, आप हमारा टाइम शायद ज़ाया कर रहे हैं। आप हमारा टाइम क्या कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, और ज़ाया करके क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं,
एक बात बताओ, जो टॉपिक होगा उसका पिछली चीज़ों से ताल्लुक़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते सर। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना भाई। एक बच्चा है, उसने 8वीं क्लास पढ़ी, 8वीं के बाद फ़ौरन उसको 11वीं में बिठा सकते हैं? नहीं, उसके बाद 9 मैट्रिक की बैकग्राउंड ही नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों, ये बैकग्राउंड आपके जहन में आई? चलें, ये बैकग्राउंड हमारे जहन में आ गई है। इससे जो सबक मुझे पता लग रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है, जो नतीजा निकल रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है, वो ये निकल रहा है सर कि ये सारे नंबर्स हैं। आप चाहो यही रखो या कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, आप कोई भी नंबर रख लो, अगर चाहे वो कैसा हो नंबर, माइनस का, चाहे वो नंबर, अलबत्ता उसका जवाब तो कैसा आएगा? समझ में आ रही बात? नंबर चाहे कैसा हो, माइनस का चाहे, अगर आप उसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, अगर आप उसका क्या ले लें तो जवाब कैसा आएगा? प्लस का आएगा। अगर हम एक नंबर लें, चाहे वो प्लस का हो चाहे, और अगर हम उसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, ठीक है, यही है टॉपिक, ख़त्म हो जाएगा अभी बात। अगर हम एक नंबर लें और उसका क्या ले लें, चाहे वो नंबर, चाहे जवाब कैसा है, प्लस का आएगा। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर आपको दिखाएं, यानी आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हो भाई, रियल में हम जितने भी नंबर देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, उनमें ऐसा है कि सर कि वो नंबर माइनस के भी हैं और अगर हम उनका क्या लें, स्क्वायर लें, और जवाब कैसा आता है, प्लस का आता है। माइनस का नंबर लें और प्लस का लें, अगर उसका क्या लें तो जवाब कैसा आता है? ऐसे रिजल्ट हमें डेली लाइफ में दिख रहे हैं? जी सर दिख रहे हैं। कि अगर हम नंबर कैसा लें, माइनस का नंबर लें या चाहे तो उसका क्या ले लें, जवाब कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा नंबर दिखाऊं कि जिसका हम क्या लें, यहाँ है वो नंबर, मुझे नहीं पता है, और हम उसका स्क्वायर लें और उसका जवाब कैसा है, कोई भी नंबर रखो, 1 अभी क्या आ रहा है कुछ भी नहीं पता, कोई भी नंबर रखो यहाँ पे, और उसका जवाब हम माइनस का ला के दिखाओ और स्क्वायर है। हाँ, वेरी नाइस, शाबाश। पहले से पढ़ा कहीं पे, थोड़ा बहुत आइडिया वाइडिया लेके आए हो? ऐसी प्यारी बातें मत करो, हुज़ैफा द ग्रेट, लवली। नाउ लिसन टू मी। मैंने कहा हमने देखा है डेली लाइफ में जो नंबर्स चल रहे हैं वो प्लस के हो या माइनस के हो, अगर हम उनका क्या ले लें तो जवाब कैसे आते हैं। लेकिन अब के बार अगर मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो क्या है, अलबत्ता उसका क्या ले तो जवाब कैसा है, माइनस का है। तो बताओ क्या कॉमन सेंस बैठ रही है? कॉमन सेंस इस पे बैठने को तैयार इस बात पे नहीं है कि सर हमने तो देखा कि नंबर का किसी भी नंबर, चाहे वो प्लस का हो चाहे उसका स्क्वायर ले, तो जवाब तो कैसा आ रहा है। तो वो कौन से नंबर है जिनका जवाब प्लस का आ रहा होता है? वो रियल नंबर है, डेली लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें मैथ करते हुए हमारा किसी ऐसे नंबर से वास्ता पड़ जाए, मैथमेटिक्स करते हुए हमारा किसी ऐसे नंबर से वास्ता पड़ जाए कि जिसका हम क्या लें, स्क्वायर लें, और जवाब कैसा है, तो हम कहेंगे रियल वर्ल्ड में हमें ऐसा कोई नंबर दिख रहा। हमने कहा सर ये कोई इमेजिनरी नंबर है। ये कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है कि जिसका हम क्या ले रहे हैं तो जवाब कैसा आ रहा है। जिसका जवाब मेरे दोस्त ने दिमाग से सोच के बताया कि सर अगर आपने इस तरफ लिखा है -1, दिमाग से सोचो। किससे सोचे सर? दिमाग से सोचे कि सर अगर इधर क्या लिखा है -1, तो ये -1 आएगा कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से आएगा? लेकिन अगर आपने स्क्वायर छोड़ दिया इस पे तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। जबकि इधर कैसा है? तो इस स्क्वायर को भगाओ। किसको भगाओ? स्क्वायर का दुश्मन। सर नदीम ने हमें मैट्रिक में बताया था स्क्वायर का दुश्मन कौन है? स्क्वायर से रूट -1। इधर भी ये वो ऐसा नंबर है सर, ये वो ऐसा नंबर है कि अगर आप इसका क्या ले लो, स्क्वायर भी ले लो, तो जवाब कैसा आ रहा है? माइनस का आ रहा है। कैसा आ रहा है? तो ये असल में कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। ये है इमेजिनरी नंबर, इसको शो करते हैं आई से। ऊपर क्या लगा है? बराबर किसके? और अगर कोई हमसे पूछे ये आई खुद हकीकत में क्या है,
आई खुद हकीकत में क्या है, रूट में -1 क्या है सर, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। तो हमने कहा आई एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है कि अगर हम इसका क्या लें, इसका क्या लें तो भी जवाब कैसा आता है। चलो एक और मैं इमेजिनरी नंबर आपसे अगर पूछूं दोस्तों, मुझे बताओ कोई ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर लें तो जवाब -5 आए। रूट नहीं, चलो लिखा फिलहाल ये क्या दोनों बराबर हैं, कहाँ बराबर, ऊपर क्या लगाऊं, हाँ ऊपर क्या लगाएं सर। तो हमने कहा सर ये नंबर भी कैसा है, इमेजिनरी है कि इसका स्क्वायर ले रहे तो जवाब कैसा आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो मैंने कहा कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर लें तो जवाब -12 आए। क्या होगा सर, आप भी बोलोगे कि सर कोई मुश्किल बात बताओ, यही है यार, यही है, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों ने पूरे 2-2 साल पढ़े हुए होते हैं, मान लेना मेरी बात, जाके पहुंचोगे तो जाके फिर सैल्यूट मारोगे, बोला सर आपकी बात सही थी, मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही है। खैर तो हमने कहा सर ये है रूट में -12, ऊपर क्या लगा है, तो दोस्तों स्क्वायर से रूट -12 इधर भी, अरे हमने कहा सर आप रूट में कोई भी माइनस का नंबर ले लें, आप रूट में वो कैसा नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो रूट में माइनस कैसे नंबर को जन्म देता है, इमेजिनरी नंबर को जन्म देता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो हम चाहें दोस्तों इसको प्यार से लिख सकते हैं, अब समझना, रूट में माइनस, अब हम चाहें ये जो -12 लिखा है, बताओ क्या मैं इसको -12 इंटू, या चलो मैं इसको 12 इंटू -1 ऐसा लिख सकता हूँ जी सर। आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, ±12 बन जा, तो आप बोलोगे कोई नई बात बताओ, ये बात भी हम जानते हैं, क्या ख्याल है। अच्छा एक और बात अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ये जो √12 है, ये √12 के ऊपर भी है और ये ही रूट दोनों के ऊपर है ना, और ऊपर क्या लगा है, ऊपर क्या लगा है सर, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। अब ज़रा मेरी बात को सुनना है, वो तो कैंसिल होंगे। आपने कहा था रूट में -1 को मैंने एक इमेजिनरी नंबर नाम दिया, ये जो रूट में -1 है ये किसके बराबर है, आई के। तो इसकी जगह दोस्तों क्या लगाया हमने, आई, क्या लगाया, आई, इसकी जगह आई आ गया, और इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया, बाकी बचा 12। समझ में आ रही बात। तो रूट -1, ये जो पूरा रूट -1 है, इस पूरे की जगह क्या आ गया, आई, ऊपर क्या लगा इस पे, तो इस पे क्या आ गया, आप बोलोगे इसका स्क्वायर कहाँ गया, इसका स्क्वायर से रूट क्या हो गया, इधर क्या बचा -12। बड़ी टेक्निकल बात, ये 12 है, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। तो 12/12 कैंसिल, दोबारा सर हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आया, सादी सी बात, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे सीखी वो ये सीखी कि आपको रूट में अगर माइनस जैसी चीज दिखे, क्या दिखे, सीधा सीधा रूट में माइनस की जगह क्या लगा दो, आयोटा लगा दो। नोट करो इसे, शाबाश, नोट करें जी, नोट। तो अगर हमसे कहता है दोस्तों कि हमें वैल्यू निकाल के दें, ये सब एग्जाम के MCQs हैं जो बता रहा हूँ। अगर हमसे पूछता है वैल्यू आयोटा पावर 3 की, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हमें वैल्यू किसकी निकालने को दे रहा है, आयोटा पावर 3 की। तो आपने क्या करना है, हम तो आयोटा पावर 3 को नहीं जानते, अलबत्ता हम आयोटा पावर 2 को जानते। तो 3 में से 2 पावर आपने अलग की, बाकी कितनी पावर बची वो आपने साथ ही लिख दी। बेस सेम करोगे तो पावरें क्या हो जाएंगी, समझ में आ रही बात। तो आयोटा स्क्वायर की जगह दोस्तों क्या लिख सकते हो, किसके बराबर,
आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, साथ में क्या लिखा है, आयोटा। तो हमने कहा सर आयोटा बन जा आयोटा, और साथ में क्या लिखा हुआ है, तो आयोटा क्यूब किसके बराबर भाई, -1, सॉरी आयोटा क्यूब किसके बराबर, माइनस आयोटा के, यानी इसका जवाब क्या है सर हमारे पास। चलो भाई नोट कर लो, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा। तो अगर हमसे पूछते हैं वैल्यू दोस्तों आयोटा पावर 4 की, तो हम तो जानते हैं सर कि हमें आयोटा पावर 4 नहीं पता है, लेकिन हमें तो क्या पता है, आयोटा स्क्वायर। अब सुनो, देखो हमें आयोटा पावर 2 की वैल्यू पता है, तो आपने 2 का टेबल अपने जहन में रखना है। बताओ 2 के टेबल में क्या क्या आता है। ऐसा ही है ना भाई, मेरे को भी ये टेबल पता है और इससे बड़े बड़े पता है, फिर भी तुम्हारी मोहब्बत में बोल रहा होता हूँ कि नहीं बोल रहा होता हूँ। ओके, अब देखो ये पावर 4 है, हमने इसको पावर 2 में तोड़ा, लेकिन क्या आप पावर 4 की जगह 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते सर, दोनों को बराबर करना है। तो बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 4 बने। तो हमें मिस शुमाइला ने स्कूल में पढ़ाया था कि जब भी पावर के ऊपर क्या आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसा ही है। तो 2 2 4 हो जाएगा। इसको यूँ लिख सकते हैं, ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर है सर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ऊपर क्या लगा है, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आयोटा पावर 4 किसके बराबर, 1 के बराबर। आयोटा पावर 4 किसके बराबर सर, समझ में आ रही बात। तो अगर हमसे वैल्यू पूछता है सर आयोटा पावर 5 की, इसकी वैल्यू पूछता है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे सर, हमें पावर 5 से गर्ज नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, तो हमने लिखा आयोटा स्क्वायर। अब बताओ ये पावर 2 है इधर, और इधर कितनी पावर है 5। बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 बने, 2 के टेबल में 5 आता, 5 के करीब कोई नंबर आता है 4, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 बने, 2 से, तो 2 2 5 में से आयोटा 4 आ गए, कितना आयोटा बचा 1 साथ में आ गया, बेस सेम करेंगे, पावर ऐड होगा, यही बनेगा। अब दोस्तों ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर है, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, साथ में क्या लिखा है आयोटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, आयोटा बन जा। तो इसका जवाब क्या आया सर, समझ में आ रही बात। चले आयोटा पावर 6 की वैल्यू निकालते हैं, जवाब अलग अलग आ रहे हैं, 3 निकाला माइनस आयोटा, 4 निकाला +1, आयोटा पावर 5 निकाला तो आयोटा, कोई भी आ जाए इसके बाद तो हम जम मार के बहुत दूर तक जाएंगे, सखर तक पहुंचेंगे। तो आयोटा पावर 6 इक्वल्स टू, भाई हमें 6 से कोई गर्ज नहीं है, हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की, तो हमने आयोटा पावर 6 की जगह क्या लिख दिया। लेकिन सर आप 6 की जगह 2 नहीं लिख सकते, तो बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 6 बने, ऊपर 3 लिख दिया। और जब भी पावर के ऊपर क्या आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा नहीं -1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, और दोस्तों ऊपर पावर क्या है 3, तो माइनस की पावर 3, शाबाश। तो माइनस की पावर 3 का मतलब दोस्तों माइनस कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई, 3 दफ़ा,
तो माइनस माइनस प्लस माइनस, हमने कहा जवाब तो माइनस आएगा, और 1 की पावर 3 यानी 1 1 जा 1, तो जवाब आएगा 1। तो आयोटा पावर 6 का जवाब क्या आया? समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा चलो, अगर हमसे वैल्यू पूछता है दोस्तों, हमें कहता है वैल्यू निकाल के दो, 1/आयोटा की वैल्यू निकाल के दो, सही है, ठीक है। तो अब मसला ये है सर, मसला ये है कि हमारे पास है 1/आयोटा, और आयोटा का मसला तो सिर्फ एक ही चीज़ हल करती है अल्लाह के हुक्म से, वो कौन है? तो हमें सिर्फ आयोटा नहीं चाहिए, बल्कि इसको क्या बनाना है? तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसको आयोटा स्क्वायर बना लूँ। कैसे बनाए सर? एक आयोटा तो है आपके पास, मज़ीद कितना आयोटा की ज़रूरत है? तो मेरा दिल कर रहा है मैं इधर आयोटा लिख दूँ इसके नीचे, यहाँ पे इधर डिवाइड में एक आयोटा लिखा है सर, तो इंसाफ का तकाजा है कि मल्टीप्लाई में भी एक आयोटा लिखें, ताकि आयोटा से आयोटा अगर कैंसिल भी हो तो दोबारा क्या बचे? 1/आयोटा। तो इसको यूँ लिख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा सर? तो हमने पढ़ा था स्कूल में, मिस सुनैना ने हमें पढ़ाया था कि 2 पॉन के बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा बन जा, आयोटा आयोटा जा, आयोटा स्क्वायर, सही है। तो आयोटा स्क्वायर, ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है? -1 के। तो ऊपर कुछ भी नहीं, प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस आयोटा अपॉन 1 का जवाब आयोटा, आयोटा अपॉन 1 का जवाब। तो 1/आयोटा दोस्तों किसके बराबर आया? -आयोटा के। ये भी नोट करें अपने पास। तो ये आप अपने पास समझो, ये भी एक प्रॉपर्टी सेव रख लो। एक तो ये आपको याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1। दूसरा आप दोस्तों ये जहन में रख लो कि 1/आयोटा किसके बराबर? सही है। इसको ऐसा भी सोच सकते हो, या दोस्तों ऐसा भी सोच सकते हैं, नीचे आयोटा की पावर +1 ऊपर आएगी तो बोलो भाई क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी ना। और दूसरी तरफ क्या लिखा है? यानी आयोटा पावर -1 किसके बराबर होता है? या 1/आयोटा किसके बराबर होता है? ऐसा ही है ना। चलो अब आप कोई भी नंबर बोलें और कोशिश करो कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको ऑप्शन दूं, अगर आपको खुदा ताला, मैं कौन होता हूँ ऑप्शन देने वाला? हु आई एम। आपको जन्नत में खुदा ताला ऑप्शन देगा, भाई जन्नत कहते ही ऐसी चीज़ को है जहाँ सब कुछ अपना सोचा और मिल गया। अगर उधर भी नहीं मिला तो फिर जन्नत कैसी? ये जो आम डेली लाइफ में जो जन्नतें घूम रही होती हैं, ये उन जन्नतों की बात नहीं है। पूरी जो आखिरत के बाद जो जन्नत है ना, उस जन्नत की मैं बात कर रहा हूँ। तो खुदा ताला ने आपको जन्नत में भेज दिया, उसके बाद आपको कहा कि भाई को बड़ा से बड़ा नंबर बताओ। क्या बताओ? तो आप उधर 1 2 3 4 बोलोगे। फ़र्ज़ करो खुदा ताला ने आपको जन्नत में भेज दिया। वैसे तो आपके और मेरे अमाल तो ऐसे नहीं है, हो सकता है आपके हों, मेरे तो बहुत ही कमज़ोर हैं। खैर, तो अगर आपको भेज दिया है, दुआ करते हैं, आप मेरे लिए दुआ करो, हम आपके लिए दुआ करेंगे, दुआओं के सारे ही पहुँच जाएँ। खाली दुआ से भी कुछ नहीं होगा, सर्विस तो होगी, समझ लो ना। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बड़ा से बड़ा नंबर बोलो, तो बोलो, जितना हौसला है बोलो। मैंने तुमको ऑप्शन दिया, बोलो, टेंशन नहीं लो, बोलो। 99 खरब। मैं लगाता जा रहा हूं। सही है, कोई मसला? इसमें से एक निकालूं अगर मैं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। आएगी 4 में से 1, आएगी कितने में से 1? वो 4 बताओ कौन कौन, जो भी मैंने आपको बताएं। या तो आयोटा, या तो -आयोटा, या +1। देख लो, यही 4 हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। आएगी इन चारों में से एक ही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ, हमें तो टेक्निकली किसकी वैल्यू पता होती है? आयोटा स्क्वायर की। तो इसको बनाना है आयोटा स्क्वायर, तो उसका मसला ये है सर, आपने बताया यानी 2 के टेबल में आना चाहिए। किसके टेबल में? तो आपने हमें अभी बताया था
2 के टेबल में वो चीज़ें आती है जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। क्या आता है? तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है कितने 9 है यही गिन लो। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 था। तो 16 ये जो लिखा हुआ है पूरा 999, मैं इसमें से एक निकाल रहा हूँ, एक निकाल रहा हूँ, तो क्या बचा? अबे भाई आपके पास 999 रुपीज़ पड़े हुए, मैं इसमें से एक निकाल रहा हूँ, बताओ कितना बचा? 998। आपके पास पड़े हुए 9,999, मैं एक निकाल रहा हूँ इसमें से। अब बोल रहे हो है, जहाँ इतनी ऊपर बात जा रही है वहाँ तुम लोग चुप होके बैठे हुए थे हैं? अच्छा चलो, इसमें से एक निकालना है सर, बाकी 9 को वही रहने दो, इसमें से एक निकाल दो। 9 क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? अच्छा चलो, ये बात भी समझ में आ गई। एक गेम और खेलते हैं। अब 990, अच्छा तो एक कहाँ गया सर? ये तो इतना है, आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं। तो एक आयोटा आ गया, साथ में आयोटा पावर 1 बेस सेम, दोबारा यही हो जाएगा। ऐसे ही है ना, इस पूरे के अंदर जो भी खरबो खरबो तुमने बोला उसके अंदर 1 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा। शाबाश, लवली, समिति ग्रेट। तो हमने कहा सर ये लिखा हुआ है 999, इसमें से एक माइनस किया तो क्या बना? 998। ठीक है, अब करेंगे इसका आधा। क्या करो? मैं अगर आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल ये आयोटा की पावर है और आपको इसको तोड़ना है, तो आप कहोगे स्क्वायर मैंने लिखा। अब बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 900 जैसी चीज़ है? 450 किससे? अब थोड़ी मैथ भी बड़ी करो ना, जब ग्राउंड बड़ा रखा है तो फिर दिमाग भी बड़ा बड़ा चलाओ। फिर एक शॉर्टकट भी दूंगा, कैलकुलेटर वाला भी, टेंशन नहीं लो। सीधा सीधा इसको 2 से डिवाइड करो कैलकुलेटर में। चलो सीधा सीधा डिवाइड करो। 450 और आया ये। अब आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 499 को 2 से, देखो यही आएगा। ऐसा ही है। इसको यूं लिख सकते हो, इस पूरे को, तो इस पूरे को जरा 2 से डिवाइड करो। हौसला रखा था ना, जितने 0 दिए थे उतने के लिए तैयार रहो। फिर अब ये देखो इधर, मैं बता रहा हूँ आपको। इधर देखो, शॉर्टकट दूं तुम्हें? ये देखो कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। डिवाइड होके भी कितने डिजिट का आ रहा है? अब आप लो इसको डिवाइड करो 2 से। ये देख, ये आ रहा है, यही आ रहा है ना। मैथ करनी है ना तुमको, तुम्हारे तो कैलकुलेटर भी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुमको दे देता हूँ, टेंशन नहीं लो। इसको करो, ये 5 डिजिट का ना करना। शाबाश, आ रहे लाइन में, आ रहे मेरे दोस्त, लाइन में आ रहे हैं। 5 डिजिट का नंबर है तो बदले में भी कितने डिजिट का मिल रहा है? अलबत्ता सारे 9 हो रहे हैं। पहला वाला 4 हो रहा है और बाकी सारे। हमने कहा ठीक है सर, दिमाग ने बता दिया। हमने कहा कितने डिजिट है भाई? जितने डाले थे उतना ही सबर करो। 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16। तो पहला 4 आएगा और 15 9 आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। ऐसे ही है ना? ठीक है, बस टेंशन नहीं लो, खत्म हो रहा है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के ना। और ऊपर ये पूरा 4 और 15 9। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। साथ में क्या लिखा है? आयोटा। अब आप बताएं सर, माइनस के ऊपर एंड में 9 आ रहा है, ऑड नंबर। कैसा नंबर? माइनस के ऊपर ऑड नंबर, तो जवाब कैसा आएगा? माइनस का और 1 की पावर कुछ भी लिख दें, जवाब 1 आएगा। तो इसका जवाब क्या आया? साथ में
तो आयोटा -1 जा ये पूरे समुंदर में से निकला क्या है सर? माइनस आयोटा, नॉट इट।